राजस्थान बोर्ड ने क्लास 10th का नया 30% सिलेबस रिडक्शन करने के बाद सिलेबस जारी कर दिया गया है कि परीक्षा 2022 के लिए जो सत्तीकृत पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है क्लास 10th का। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का जो अब सिलेबस बचा है वो हम लोग देखने वाले हैं कि कितने सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, ये पूरा हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर सामान्य दिशा निर्देश पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड के द्वारा हम लोगों को बताए गए हैं। तो सबसे पहले सामान्य जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार साफ दे रखा है कि अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है क्योंकि स्कूल खुले नहीं है, इसीलिए 30% कटौती की जा रही है। इसके अलावा पहले ही सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। अब कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं फिर से अपलोड किया गया है। तो 30% सिलेबस जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें हटा सकता है टीचर अपने हिसाब से। फिर बोर्ड के बारे में लिखा हुआ है क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा साफ दे रखा है 5th पॉइंट के अंदर कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु की अध्याय पाठ्यक्रम का अवलोकन करें। मतलब जो राजस्थान बोर्ड है उसने ऑलरेडी 2022 का सिलेबस जारी कर दिया था, उसके अंदर आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा साफ बोला गया है कि 25% तक का आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है कि जैसे मान लो कोई चैप्टर 10 नंबर का है तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में उसके 25% तक का वेरिएशन देखने को मिले कि हो सकता है 8 नंबर के क्वेश्चन आए, हो सकता है 12 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाए उस चैप्टर से, तो ये वेरिएशन देखने को मिल सकता है। पेपर कैसे आएगा ये जल्दी ही आप लोगों को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो सब्जेक्ट वाइज है उसके अंदर देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें हिंदी की तो पेपर वही 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर स्कूल की तरफ से जाते हैं और 100 नंबर का पेपर होने वाला है। इसको कैसे डिवाइड किया गया है वो देखो कि अपठित गद्यांश 10 नंबर का है, रचना 14 नंबर की है, व्यवहारिक व्याकरण 10 नंबर की है। इसके अलावा जो हमारी दो पाठ्य पुस्तक है, एक क्षितिज और दूसरा कृतिका। क्षितिज है वो हमारी 36 नंबर की है और जो कृतिका है वो 10 नंबर की है। तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले अपठित बोध की तो इसके अंदर 5 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आने वाला है और एक और काव्यांश का 5 नंबर का आने वाला है। तो 10 नंबर ये इस तरीके से कवर होंगे। फिर बात करें रचना की तो रचना के अंदर एक निबंध लेखन आएगा 6 नंबर का, पत्र लेखन आएगा 4 नंबर का और विज्ञापन लेखन आएगा 25 से 50 शब्दों के अंदर 4 नंबर का। तो अगर हम लोग बात करें व्यवहारिक व्याकरण की तो इसके अंदर देखो पद भेद हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया और अव्यय हो गए, ये 4 नंबर के हैं। उपसर्ग प्रत्यय 2 नंबर, संधि समास 2 नंबर, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पाठ्य पुस्तक के आधार पर 2 नंबर ये हो गए। तो 10 नंबर ये यहाँ कवर होने वाले हैं। फिर अगर हम लोग बात करें पाठ्य पुस्तक की तो इसके अंदर देखो 36 नंबर की हमारी जो बुक है क्षितिज वो होती है। इसके अंदर एक तो व्याख्या आती है, ठीक है, विकल्प सहित, और एक गद्य और पद्य वाक्य से 2 व्याख्या आती है 6 नंबर की। इसके अलावा एक निबंधात्मक क्वेश्चन आता है एक गद्य से और एक पद्य से जो 6 मार्क्स का होता है और 2 क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, एक गद्य से एक पद्य से 40 शब्दों के अंदर जिसका उत्तर देना होता है। 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। इसके बाद 4 अति लघुत्तरात्मक आते हैं 20 शब्द के, 4 प्रश्न आते हैं 1 अंक के, 4 नंबर इस तरीके से आते हैं। फिर किसी कवि या लेखक का कवि परिचय आता है 4 नंबर का। फिर अगर हम लोग बात करें कृतिका की तो इसके अंदर से 60 शब्द के अंदर 2 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर, एक 20 शब्द का अति लघुत्तरात्मक आता है, एक बहुविकल्पात्मक आता है। तो इस तरीके से ये 10 नंबर कवर होते हैं। अब देखो कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को हिंदी के अंदर हम लोगों को पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने वो हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें क्षितिज की तो इसके अंदर देखो सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर और ऋतुराज, ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है और सामने इनके आगे देखो ये मार्क्स भी दे रखे हैं कि ये 3-3 मार्क्स के सारे चैप्टर है। फिर अगर हम लोग बात करें गद्य खंड की तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, मन्नू भंडारी, यतीन्द्र मिश्र, ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। वही 3-3 नंबर के चैप्टर है। तो इस तरीके से ये जो क्षितिज बुक है वो कितने मार्क्स की है दोस्तों,
36 मार्क्स की। फिर अगर हम लोग बात करें कृतिका की, तो इसके अंदर देखो कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। एक माता का आंचल है, एक है जॉर्ज पंचम की नाक, और साना साना हाथ जोड़ी। तो ये 3 चैप्टर हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं। तो कुल मिला के ये इतने चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। अब कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं वो हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के अंदर। तो अब हिंदी के अंदर देखो, पद्य खंड के अंदर से देव और मंगलेश डबराल ये हटा दिए गए हैं। गद्य खंड की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बदंत आनंद कौशल्यान, ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। और कृतिका की बात करें तो ए ही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा, ये चैप्टर हटा दिया गया है। और मैं क्यों लिखता हूँ, ये हटा दिया गया है। तो ये सारा सिलेबस है जो 2022 के अंदर हटा दिया गया है 30%। और 30% हटाने के बाद जो बचा है वो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप हिंदी के अंदर जो रिडक्शन हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग दूसरी सब्जेक्ट का देखने वाले हैं कि इंग्लिश के अंदर हमारा सिलेबस कितना रिडक्शन हुआ है। तो सारी चीज़ें वही है, 3 घंटे 15 मिनट, 80 20 100 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर रीडिंग 15 नंबर की है, राइटिंग 13 नंबर की है, ग्रामर 15 नंबर की है। दोस्तों 2 बुक आती है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 27 नंबर और 10 नंबर की आती है। ये सारा रीडिंग का पार्ट है जिसके अंदर हमारा इस तरीके से सिलेबस आएगा एग्जाम के अंदर। ये राइटिंग का पार्ट है, कौन सा मार्क्स कितने का है, ये सारा यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सारा ग्रामर का पार्ट है जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। 15 नंबर की हमारी ग्रामर होने वाली है। फिर अगर हम लोग बात करें टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। देखो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट फ्लाइट की, तो इसके अंदर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये रहे कि 19 नंबर के अंदर फर्स्ट फ्लाइट के अंदर प्रोज पूछे जाते हैं। फिर पोइट्री पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो पोइट्री के अंदर इस तरीके से ये 8 नंबर के यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। फिर फुटप्रिंट के बात करें तो यहाँ से 10 नंबर के ये इस तरीके से पूछे जाने वाले हैं। अब कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने, वो हम लोग देखने वाले हैं। बात करें फर्स्ट फ्लाइट की, तो इसके अंदर देखो फर्स्ट ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट हाइंग फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 डेज फर्स्ट, द 100 डेज सेकेंड, ग्लिम्पेस ऑफ इंडिया और द सरमन ऑफ बर्नर्स। तो ये सारे चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। अगर पोइट्री की बात करें तो इसके अंदर ये सारे चैप्टर हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं कि डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, अमांडा एनिमल्स, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन, ये सारे चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसके अंदर देखो ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, द थिप्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द नेकलेस बोली और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये सारे चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। अब कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट फ्लाइट की, तो इसके अंदर चैप्टर फर्स्ट मिसबिल द ऑटर, मैडम राइट्स द बस और द प्रपोजल, ये 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें पोइट्री की, तो इसके अंदर द बोल पोइम, फोग और फॉर एनी जॉर्जरी, ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। 6 चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें सप्लीमेंट्री रीडर की, तो 3 चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट और द हेक ड्राइवर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। अब हम लोग दोस्तों साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं, वही सारा कि 80 नंबर का पेपर होगा। अब कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखो चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, चैप्टर सेकंड पढ़ना है और चैप्टर थर्ड हम लोगों को पढ़ना है। आगे मार्क्स भी दे रखे हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। फिर इसके बाद देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हम लोगों को पढ़ना है और 6 7 9 ये हम लोगों को पढ़ना है, मार्क्स आगे दे रखे हैं। चैप्टर 10 हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर 12 हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर 13 हम लोगों को पढ़ना है और 15 और 16। तो ये सारे वो चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना है जिनको सिलेबस के अंदर हटाया नहीं गया है। और आगे मार्क्स भी दे रखे हैं, कौन कौन से मार्क्स कितने नंबर के चैप्टर्स के हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं साइंस के अंदर।
दोस्तों कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14, ये सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं। और पहली बार क्या हुआ है, जो टॉपिक ना हटा के पूरे चैप्टर्स को हटाया गया है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि साइंस के अंदर क्या क्या हटाया गया है। फिर अगर हम लोग बात करें सोशल साइंस की, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि 4 बुक हमारे पास है सामाजिक विज्ञान की, जो कि 20-20 मार्क्स के अंदर डिवाइड है। इस तरीके से ये टोटल 80 मार्क्स है। फिर इसके बाद अगर हम लोग स्टार्ट करें हिस्ट्री के अंदर कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट है इवेंट्स एंड प्रोसेस। उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है। फिर चैप्टर सेकंड है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हम लोगों को पढ़ना है। फिर इसी के अंदर भाग 2 है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। निम्नलिखित में से कोई एक विषय हम लोगों को पढ़ना है कि लाइवलीहुड में से, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ में से हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है। फिर चैप्टर थर्ड हम लोगों को पढ़ना है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, ये हम लोगों को पढ़ना है। याद रखना कुछ टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। अब क्या हटा है वो हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, तो देखो आप जो हटा है वो हटा हुआ पोर्शन यहाँ है। जैसे भाग 2 हटा है, चैप्टर नहीं हटा है, भाग 2 हटा है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, ये हट गया है हिस्ट्री के अंदर से। फिर बात करें चैप्टर 4, ये कंप्लीट हट गया है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर भाग 3 है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, ये भाग 3 हटा है, चैप्टर नहीं हटा है। फिर बात करें चैप्टर 5, तो ये है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये कंप्लीट चैप्टर हट गया है। तो याद रखना पार्ट हटे हैं और कंप्लीट चैप्टर नहीं हटे हैं। अगर हम लोग बात करें भूगोल की, तो भूगोल के अंदर चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये 2 हटा दिए गए हैं। फिर अगर हम लोग बात करें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये दोस्तों हटा दिए गए हैं यूनिट के अंदर से। फिर इसके बाद हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स की बुक की, तो इसके अंदर कौन सा चैप्टर, सिर्फ चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स, इसको हटा दिया गया है। तो ये एसएसटी का वो सिलेबस है जिसको हटा दिया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो चैप्टर्स है वो सेम है, और जो कि 2022 का सिलेबस ऑलरेडी आरबीआई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते। अब हम लोग देखने वाले हैं मैथ का। तो देखो चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, चैप्टर सेकंड हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर थर्ड भी पढ़ना है, चैप्टर फोर्थ पढ़ना है, चैप्टर फिफ्थ हम लोगों को पढ़ना है, और चैप्टर 11 हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर 7 हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर 8 हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर 14 हम लोगों को पढ़ना है, और चैप्टर 15 हम लोगों को पढ़ना है। इसके आगे मार्क्स भी दे रखे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है मैथ के अंदर से। दोस्तों यहाँ साफ दे रखा है कि मैथ के अंदर कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 10 वृत्त ये हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इसको हटा दिया गया है, और चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसको हटा दिया गया है। तो वो सिलेबस जो हटा दिया गया है ये है। इसके बाद जो भी सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा 30% हटाने के बाद। आई होप आप लोगों को ये सारे समझ में आ रहे होंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर हम लोग बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत के अंदर कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। देखो प्रथम चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, द्वितीय चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, तृतीय पढ़ना है, चतुर्थ पढ़ना है, पंचम पढ़ना है, षष्ठ पढ़ना है, सप्तम पढ़ना है, और अष्टम पढ़ना है। अब कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो नवम चैप्टर हटा दिया गया है, दसम चैप्टर हटा दिया गया है, एकादश पाठ हटा दिया गया है, और द्वादश पाठ हटा दिया गया है। तो ये वो चैप्टर है जिनको हटा दिया गया है। और इसके अलावा जो बाकी का सिलेबस है वो ऑलरेडी आरबीआई की साइट पे अपलोड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, और पूरे चैप्टर्स को हम लोगों ने बता दिया है। पूरे जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट का हम लोगों ने बता दिया है कि 30% सिलेबस क्या क्या रिड्यूस हुआ है। आई